ठीक है। जय श्री राम। तो भाइयों और उनकी बहनों, आज हमारे साथ है श्री उदय नारायण विश्वास। तो बिफोर आई इंट्रोड्यूस हिम, ही इज़ माय रूममेट एंड कलीग आल्सो इन सर्वे ऑफ इंडिया। सो विश्वास जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जो भी है, अब आपने बुलाया या मैं आपके बेड पे आके बैठा हूँ, उसके तो बारे में हम बाद में चर्चा करते रहेंगे। खैर, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि दर्शक वैसे है नहीं हमारे, अभी ये पहला पॉडकास्ट है। तो हाउ डू यू फील एज ए माय रूममेट? बी ऑनेस्ट। should I hold this? Okay. तो ये तो पूरा रोलर कोस्टर राइड है मेरे लिए। कैमरे में देखना पड़ेगा क्या? नहीं, आई एम कंफर्टेबल लाइक दिस। तो ऐसे सिचुएशन आते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता हूँ किसी चीज़ को लेके। थोड़ा हिंदी का शब्द अच्छा यूज करेंगे। अच्छा अच्छा। फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है ना। हाँ हमारे हाँ। दर्शक ज्यादातर हिंदी जी भाषी जी। बोलने वाले हैं। ओके। हाँ तो मगर ये मेरे लिए कई मायने में एक अच्छा सौदा भी है रहना, क्योंकि ये मेरी जो खामियां हैं, जो मेरे में। इट टेस्ट योर पेशेंस, आपके पेशेंस को डेफिनेटली ऑफ टेस्ट। कोर्स पेशेंस टेस्ट तो है ही है। और कहाँ कहाँ मुझे ग्रोथ का मतलब आगे बढ़ने का, मेरे विकास का ये है, चांसेस है, वो मुझे पता चलता है कि किन किन लिमिटेशंस अभी भी मैं उससे बंधा हुआ हूँ। तो हाँ, ये एक बिटर स्वीट रिलेशन है। जी जी, धन्यवाद आपका एक्सप्लेन करने के लिए। तो फॉर मी यू आर वेरी गुड रूममेट, क्योंकि मेरे को यूजुअली बना बनाया खाना मिल जाता है, साफ सफाई एक साफ घर में रहने का मौका मिल जाता है, जो कि अगर मैं खुद से रहता तो शायद। तो फॉर मी इट्स लाइक ए ब्लेसिंग एंड आई एम वेरी लकी पर्सन एक्चुअली, बिकॉज मेरे साथ चीज़ें खुद ही अच्छे से अच्छी हो जाती है। खैर, तो आपके जर्नी पे आते हैं। जैसे आपने हमें बताया था कि आप पहले एक पियक्कड़ थे, अब सारा भरा पीते थे, मांस मंदिरा का सेवन करते थे, ऐसे ही नशे करते घूमते रहते थे गलियों में दोस्तों के साथ। तो रुकिए रुकिए, आपको माइक मिलेगा अभी, पूरा सुन लीजिए। तो वहाँ से लेकर के एक आपने कैसे अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नहीं है। वहां पर जाने के बाद आदमी का वापस आना और ऐसे मार्ग पर चलना, ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है जो मुझे लगता है। और एक बंगाली होकर आपने मांस मदिरा का भी त्याग कर दिया, आपने मछली का भी त्याग कर दिया, ये एक बड़ी बात है। प्याज लहसुन। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी आप जो है नहीं खाते हैं। तो ये परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई? शुरू में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, इधर से उधर जाना है? वहां से थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। अम, एक इंसान को अपने जीवन में जो चाहिए होता है वो है एक गंभीरता, एक प्रगाढ़ शांति, आनंद। तो इन्हीं सब चीज़ों को ढूंढने के लिए पहले मैं उस गली में गया था, जहाँ मुझे कुछ मोमेंट्स के लिए एक स्नीक पीक जैसा एक थोड़ा सा एक दृश्य दिख जाता था कि ये है मज़ा, ये आनंद नशा है। करेगा। आता था, आता था। अच्छी क्योंकि बात। हम जो आध्यात्म में भी है, ये भी एक नशा ही है। तो जो भी हो, फर्स्ट जो पहले था, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया, बहुत सारे नशे भी मैंने कोशिश की। फिर हाँ, उसमें हाँ हाँ, मज़ा अच्छी तो बात। था, पर वो मज़ा एक कॉस्ट के साथ आता था। एक दैट कॉस्ट योर हाँ, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। एक तो तब पैसे नहीं रहते थे। वो पैसे अरेंज करना एक बहुत बड़ा ये था, इशू था। अगर किसी को लत लग जाए, मुझे थैंकफुली थैंक गॉड कभी नहीं लगा लत। आई वॉज अ अब वेरी आप
ये कैसे कह सकते कि आपने नशा किया और लत नहीं लगा? पता नहीं, ये कृपा कह सकते या कुछ भी, मगर मुझे कभी भी किसी चीज़ का लत नहीं लगा, क्योंकि मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये मेरे लिए सफिशिएंट है, कि यही करके मुझे आगे बढ़ना है। और चाहिए था। और चाहिए था, मगर वो सफिशिएंट नहीं था, तो इसके लिए इसमें ही ज़्यादा इन्वेस्ट करता रहूँ ऐसा सोच मुझे नहीं, कभी भी नहीं था। मगर हाँ, कभी कभी अपने दिमाग के इस, क्या बोले इसको इसको ये मेंटल डायरिया को बंद करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा कर लेते थे, कि थोड़ा सा इससे बच जाए, थोड़ा सा शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। तो जब शायद मैं इसके तलाश में ही था कि मुझे कोई एक राह मिल जाए जिसमें मैं बिना कुछ खोए, मैं मानसिक रूप से विकृत ना होके, मानसिक और शारीरिक दोनों। हाँ दोनों, हाँ शरीर पे भी, नर्वस सिस्टम में इसका बहुत गहरा और बहुत खतरनाक एक ये प्रभाव पड़ता है। तो मेरे जीवन में सदगुरु से पहले भी कुछ आ, क्या बोलूँ, महान ऋषियों मुनियों का या महापुरुषों का एक प्रभाव कह सकते कि है, क्योंकि सदगुरु से पहले भी मैं कुछ महापुरुष के वचनों को मैंने सुना। उसके बाद मुझे लगा कि जीवन में इससे तो थोड़ा ज़्यादा कुछ है, ये जीवन नहीं है, ये तो जस्ट जीवन से बचना है। श्री रामकृष्ण परमहंस, और श्री रामकृष्ण परमहंस के मठ के ही एक गुरुजी थे। वो एक बार एक हमारे एक ट्यूशन टीचर हुआ करते थे, उनके घर पे आए हुए थे। तो सर ने एक बच्चों को, सब सारे बच्चों को बुला के हमको एक हॉल पे बिठाया, और उस दिन वो जो महापुरुष थे, हाँ, उन्होंने एक प्रवचन जैसा हम लोगों के सामने पेश किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इससे कुछ, मुझे लगा कि हाँ रिलीजियस कुछ डिक्टेट होगा, कुछ बोलते हैं, सुन के आ जाएंगे, सर ने बुलाया, देखते हैं। मैं मतलब ना ही इसके खिलाफ था, ना ही बहुत ज़्यादा इसके उत्साहित था इसके प्रति। फिर भी मैं गया, उनके बातों को सुन के लगा कि जीवन तो मैं जी ही नहीं रहा था, ये तो जस्ट मैं समुद्र के सिर्फ ऊपर के जो क्या बोलते वेव्स है उनको देख रहा था, समुद्र तो बहुत गहरा है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ खोजना चाहिए, एटलीस्ट मुझे देखना चाहिए कि क्या है। इधर तो देख लिया, थोड़ा इधर भी देख लेते। तो कहानी तो इससे पिछले भी और भी बहुत कुछ है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। जो ट्रिगर पॉइंट है वो इसको मान सकते हैं। फिर मुझे एक ये होता है ना, प्यासे को थोड़ा सा पता चले कि हाँ पानी है कहीं पे, तो वो ढूंढता है। हाँ, तो ये मुझे पता चला कि मुझे इससे पहले क्या था, रिलीजियन बोलो या आध्यात्म के बारे में मुझे ज़ीरो आइडिया था, कुछ नॉलेज ही नहीं था। मुझे जस्ट पता था कि रिलीजियस लोग जो है वो पूजा वगैरह करते हैं, थोड़ा कीर्तन करते हैं। मुझे कीर्तन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए क्योंकि जो लोग कीर्तन करते हुए मैंने जिनको देखा है वो बहुत बेसुरे थे, और उनके अंदर भक्ति तो मुझे कभी नहीं दिखी। वो लोग ऐसे ही जाते थे, दूसरे लोग बाढ़ में जाते हैं, अड्डा ये करते हैं, उधर मज़े करते हैं, ये लोग उधर जाते हैं, ऐसा लगता था मुझे पर्सनली। उसके वजह से मैं इससे थोड़ा सा दूर ही रहना पसंद करता था। तो ये जो लोग, ये जो गुरुजी या महाराज जी आए थे, इन्होंने मुझे दिखाया कि वो लोगों ने विकृत कर दिया था, वो तो है ही नहीं, वो तो था ही नहीं, वो तो एक विकृत स्वरूप रूप है कह सकते हैं। उसके बाद मेरे जीवन में सदगुरु आए। ऐसे ही मैं एक दिन बैठे बैठे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था एक्चुअली, तो एक दिखे एक बूढ़े से लंबे दाढ़ी वाले, कैप्शन इंग्लिश में था, थंबनेल देख के अच्छा लगा, और उनके व्यक्तित्व में कुछ एक ऐसा था, उनको उनकी आंखें, उनकी तेज देख के मुझे लगा कि यार ही इज सो अट्रैक्टिव। आई वांट टू जस्ट क्लिक ऑन दिस वीडियो। मैंने वीडियो पे क्लिक किया,
बस मेरा जीवन बदल गया। मैं देयर वॉज नो लुकिंग बैक। उसके बाद से मैं, जब वो वीडियो में था क्या वैसे? याद नहीं है। लेकिन फिर आपने और वीडियो देखे और उसी पता दिन किया? मैंने मे बी 15-20 वीडियो देख डाले। उसके बाद मतलब 5 मिनट वाले वीडियो नहीं, 10-15 मिनट वाले वीडियो। तब मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम हुआ करता था, मे बी 2 से 5 सेकेंड्स। हम्म। अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये आधा घंटा 1 घंटा भी मैं अटेंशन स्पैन में रख सकता हूँ। और शायद बीच में कहीं पे ब्रेक हो जाए, पर हाँ, उसके बाद से मैं हर रोज़, ये मेरा नशा हो गया तब। हर रोज़ मैं ये उनको सुनता ही गया 10 मिनट से 15 मिनट, 15 से 20, 30, 1 घंटा, 2 घंटे वाले पॉडकास्ट भी मैं एक सिटिंग में देखता गया। ऐसे करके लगभग यूट्यूब में जितने वीडियोस तब अवेलेबल थे ऑलमोस्ट सारे देख डाले। ऑलमोस्ट कहूँगा क्योंकि मे नॉट बी ट्रू, हाँ, एक और दो छोड़ गया। छूट जाए शायद। हाँ, it's okay। तो तब मेरे अंदर तृष्णा इतनी प्रगाढ़ हो गई कि मुझे कुछ अभी चाहिए। मुझे कुछ एक साधना, कुछ एक योगाभ्यास कुछ करना है। मुझे ऐसे बस बैठ के सुनना नहीं है, मुझे उनके जैसा बनना है। उनकी जैसी क्लैरिटी चाहिए। उनके जैसा नहीं कह सकता, सॉरी, अरे it's उनके okay। जैसी क्लैरिटी चाहिए मुझे। संभव है, सब था है। तो उसके बाद मैं ढूंढता रहा इधर उधर कि कैसे कुछ मिल जाए मुझे। फिर मैं यूट्यूब में ही उन्हीं के द्वारा एक कुछ फ्री में योगाभ्यास थे, वो मैं देख के वो स्टार्ट करने लगा। धीरे धीरे भूल जाता था, फिर देखता था, फिर देख के उसको परफेक्ट करने लगा। फिर 1-1.5 साल उसी को करने लगा। तब मुझे लगा कि ये जो है ये फिज़िकल एक्सरसाइज ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो करके मुझे, हाँ, आई कैन सी माई ब्रेन इज शार्पर देन बिफोर। शांत है थोड़ा। अब नशे का क्या मतलब? सदगुरु के आने के बाद कितने दिन ओके, नशा खत्म हो चुका था या क्या था? नहीं, इमीडिएटली तो नहीं। मैं सदगुरु को सुनता था तब भी थोड़ा बहुत ये करता था, मगर मुझ में तब परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया था कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें मुझे पढ़कर नहीं रहना है। तो धीरे धीरे सबसे पहले मैंने अल्कोहल छोड़ा। अल्कोहल के बाद अल्कोहल, गांजा, ऑल दिस थिंग्स। और सिगरेट, सिगरेट छोड़ना एक चैलेंज था, इसलिए क्योंकि मैं जिसके साथ रहता था, मेरा एक रूममेट था, हुआ करता था तब, वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था। तो उसके साथ रह के वो मुझे खींच खींच के लेके जाया करता था, मगर मैं शायद वो दिन में अगर 10 पीता था, मैं 2 पीता था। तो धीरे धीरे मैंने वो भी छोड़ दी। वो बहुत बोर हो जाता था, मैं उसके साथ जाता था, पीता नहीं था, वो बोर हो जाता था। आई कुडंट केयर लेस, सॉरी। तो उसके बाद मैंने, मेरे अंदर एक छोड़ी नहीं, एक ऐसी एक इच्छा जागी, बहुत तीव्र इच्छा, कि मैं नॉनवेज खाना नहीं खाऊंगा, मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, मतलब मेरे कारण ना हो हत्या। इससे पहले तक मैं एक बहुत ही हेवी मीट ईटर था। मछली तो बंगाली वो खा ही लेता था, तो मीट मैं अकेले ही 500 से 1 किलो पूरे दिन में 1 किलो एक ही बार में 500 ग्राम तो एक ही सिटिंग में मैं खा सकता था आराम से। और आई हैड व्यू बहुत तीव्र क्या बोलते हैं उसको, एडिक्शन जैसा ही था कुछ फूड आइटम्स के प्रति, जैसे अंडा हो गया, ऑमलेट, चाउमीन, मोमोज, वो तो अभी भी है। मोमो, वेज मोमो, वो एडिक्शन नहीं है। वो मैं कभी कभी मेरा मन करता है मैं खा लेता हूँ, नहीं तो हर रोज़ जाके खाता रहता है। एडिक्शन नहीं है, मुझे अच्छा लगता है अभी भी। और जो चीज़ अच्छा, इसमें कोई हानि नहीं है, तो इसलिए मैं ये अभी भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि जिसका इसका टेस्ट अच्छा है, व्हाई नॉट। टेस्ट तो बाकियों का भी अच्छा होगा। हाँ, मगर उसमें हानि था, ना सिर्फ मेरा, दूसरों का भी। इसमें किसी का हानि नहीं है। हाँ, अगर पौधे का जीवन के बारे में बोलो, उसका हानि तो सारे चीज़ में ही हानि है फिर। इतना नहीं हम हाँ सोचेंगे। जी। बस इसके बाद से मुझे सदगुरु की कृपा से इनर इंजीनियरिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस उसके बाद परिवर्तन आना स्टार्ट तो हुआ, मगर थोड़ा धीरा, मतलब धीमे गति से हो रहा था, क्योंकि मुझे कुछ साधना तब भी नहीं मिला था। मुझे एक
अनुभूति मिली थी मगर साधना नहीं मिला था कि हर रोज़ करके मुझे प्रोग्रेस दिखे, एक चलूँ मैं। तो मैं एक दुविधा में था कि मेरा जीवन कैसा होगा। एक टाइम पे मैं सोचता था कि ठीक है, तब मेरा उम्र शायद 20 साल का था। मैं सोचता था कि हाँ 5 साल साधना करूँगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं संसार त्याग करके हिमालय चला जाऊँगा। अच्छा, 20 साल की उम्र से आप कर रहे हो? ढूंढ तो उससे पहले से ही रहा था, पर हाँ। सदगुरु कितनी उम्र में मिले? 2017 में कितना होगा, 20 के आसपास यार उस टाइम पे तो यूट्यूब भी इतना नहीं चलता था। चलता था, तब जियो आया हुआ था। मतलब तो 2017 से और अभी 2000 मतलब 7 साल हो गए करीब। मगर साधना अच्छा, मुझे तो मिला। नशा कितनी उम्र में चालू किया था आपने? 20 उम्र में? अम, 15-16? नहीं, पहले। और भी पहले? हाँ, जब मैं क्लास 9 में था तब मैंने पहली बार ट्राई किया था। क्या, दारू पीने का? हाँ, सिगरेट भी पहली बार ट्राई किया था। व्हाट पर है? हाँ, ओ भाई। मगर ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने लगा क्लास 11 के बाद, और बहुत फ्रिक्वेंट हो गया जब मैं फर्स्ट ईयर में था। मतलब यार, तुम लोग दारू पी रहे हो, स्कूल में जा रहे हो? नहीं, दारू पी के तो स्कूल में नहीं जाते थे। हाँ, तो वही बात है ना स्कूल यार। से निकल के कभी कभी स्कूल के बच्चे हो, 9, 10th 11th में। 9 में पी के मैंने उल्टी कर दी थी। तो तो मतलब फिर भी बहुत अर्ली एज में नसाया, फिर अर्ली एज में ही छूट गया। खैर अच्छा हुआ। 20-21 तक तो आपको रियलाइज हो गया कि नहीं, कुछ और करना है। हम्म, नहीं, कल तक मैं सोचता था कि पहले आपकी नौकरी लगी उसके बाद आपने योग साधना शुरू किया होगा। नहीं। बट आई रियलाइज आपने 4 साल 5 साल पहले शुरू कर दिया। तब हाँ, जाके नौकरी लगी, वरना दारू पीते पीते तो नौकरी का कोई चांस भी नहीं था। तो बहुत सारे दारू पीने वाले लोग भी नौकरी करते हैं, ऐसी बात नहीं उनकी है। लगने के बाद पीते हैं ना वो। नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा। मेरे पहचान के ऐसे लोग हैं कि जो लोग नौकरी से पहले भी करते थे, नौकरी के बाद भी कर रहे हैं। Congratulations to that. दैट्स देयर चॉइस। पर हाँ, जीवन में जो शांति है, जो फुलफिलमेंट है, वो उससे नहीं मिलता है। हाँ, ये आपको पता चल गया। हाँ, वो मोमेंटरी होता है, और जो हाँ। वो मोमेंट जब ख़त्म हो जाता है, जब वो नशा कट जाता है, तब तब धड़ाम से गिरता है आदमी। फिर सोचता है, "अबे क्यों किया ये?" नहीं, ये नहीं होता। ये नहीं होता है। मतलब कुछ फिजिकल ये होता, ये मतलब हेडेक होगा, वॉमिटिंग, किसी को ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, हम्म, यार छोड़ दिया, अभी ये नाम भी भूल गया। हैंगओवर। Hangover। तो इसके साथ साथ जो एक नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन होता है, ये ग्रेजुअली होता है, इंसान को पता नहीं चलता है, मगर ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये इंसान को किसी काम करने लायक छोड़ता नहीं है। और एक और चीज़ जो है, वो नर्वस सिस्टम के साथ साथ ब्रेन सेल्स का डेथ होना, ब्रेन सेल्स घटता जाता है, जो न्यूरॉन्स कटते हैं। न्यूरॉन घटते हैं ज़्यादा स्मोकिंग से। यू बिकम इनफर्टाइल। हाँ, ये बात है। बहुत से लोग हैं जो बहुत स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, गांजा वगैरह, marijuana, ये सब लेने के कारण वो लोग अपनी जो काम ऊर्जा है, अपनी जो, उसको खो देते हैं। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं खोते, वो असमर्थ हो जाते हैं कि उनको इरेक्शन भी हो, ऐसे। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। इस वाले टॉपिक को थोड़ा हटाते हैं। अच्छा, अब जैसे कम से कम 4-5 महीने से आप मुझे भी जानते हैं, मेरा व्यवहार हर चीज़ देख रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग। तो आपके हिसाब से क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं जो है, जब मतलब मैं बार बार चुनता हूँ इस रास्ते को, आपका वाला नशे वाला नहीं, ये साधना वाला जो है, चुनता हूँ, ध्यान करता हूँ, सूर्य नमस्कार योग वगैरह करता हूँ,
लेकिन फिर कुछ इमोशंस दिमाग में टकराते हैं। 1-2 दिन छोड़ता हूँ, फिर छूट जाता है हफ्तों तक, फिर से वापस आके पकड़ता हूँ। मतलब ये कंटिन्यूअस अप डाउन है, हैबिट नहीं बनी है। तो इसका जवाब हम लेंगे अगले एपिसोड में आपसे। अभी क्रिकेट खेलना है भाई, टाइम हो रहा है। ठीक है, नमस्कार।